हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है, जो एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसके जो है पीजी कोर्सेज के न्यू रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कत आपको आ रही है रजिस्ट्रेशन करते टाइम। प्रोग्राम सिलेक्शंस के टाइम पे आपको जो है प्रोग्राम्स वहाँ पे जो है शो नहीं हो रहे हैं, या ब्लैंक किसी किसी को ब्लैंक आ रहा है, यानी कोई भी प्रोग्राम्स वहाँ पे ऑप्शंस में नहीं आ रहा है। है यूनिवर्सिटी का जो मैपिंग सब्जेक्ट है पीजी प्रोग्राम्स के लिए। तो सबसे पहले जैसे आपने बीएड के लिए अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखी है। एलएलएम के लिए यहाँ आपके पास में एलएलबी होना चाहिए 3 साल का। एमए के लिए यहाँ पे आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए एमए एजुकेशन के लिए 40% मार्क्स के साथ में, ठीक है। इसी तरह से एमएड के लिए आपके पास में बीए बीएड होना चाहिए, या बीएससी बीएड या बीएलएड या डीएलएड, या आपके पास में बीएड आपने किया होगा, ठीक है। इसी तरीके से एमए इंग्लिश मॉडर्न यूरोपियन एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज के लिए है, यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, और इंग्लिश जो है एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे मांगा गया है। एमए हिंदी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन से। एमए फिलोसफी के लिए देखिए ग्रेजुएशन मांगा गया है यहाँ पे 40% मार्क्स के साथ में। इसी तरीके से एमए हिस्ट्री है, एमए जो है आर्कियोलॉजी है, एमए म्यूजिक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमए थिएटर्स है, एमए सोशियोलॉजी, एमएससी जियोग्राफी, ठीक है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कोड दे रखे हैं। अब इसमें ये एलिजिबिलिटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इस एलिजिबिलिटी को फॉलो नहीं करते हैं तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी जैसे अगर आप एमएससी हिमालय एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी में आप एडमिशन्स ले रहे हैं, और अगर आपके पास में आपने बीए किया है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो मतलब कि एलिजिबिलिटी आपके पास में ये भी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक और बात है कि जैसे आपने यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो केवल जो यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में नहीं है। जैसे अगर आपको एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स करना है तो ये यूनिवर्सिटी में नहीं है, यहाँ पे लिखा है ओनली यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज। तो ये कोर्सेज यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स अगर एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में रजिस्टर कर रहे हैं उनके उसमें ब्लैंक आ रहा होगा क्योंकि कोर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे एमएससी अगर आप फूड एंड न्यूट्रिशन कोर्स कर रहे हैं तो ये भी केवल यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज के लिए है। तो गाइज अगर आपने एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन कोर्स सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे जो है आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि जो है कोर्स वहाँ पे नहीं है। इसी तरीके से एमएससी एग्रोनॉमी भी जो है केवल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में ही है, यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ये कोर्स नहीं है, ठीक है गाइज। तो अब इसी तरीके से पीजी डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, तो ये भी केवल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में है। तो अगर आपने जो है पीजी डिप्लोमा सेलेक्ट किया था जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के लिए तो ये भी आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे गाइस। अगर एमएससी आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो ये कोर्स भी यहाँ पे नहीं है। तो ये कोर्सेज अगर जिन स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया हुआ तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ उनका जो है एडमिशन्स वहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शंस पे कोई भी नहीं ब्लैंक ऑप्शंस आएगा क्योंकि जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज के लिए है। और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज के लिए इस साल जो एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके लिए यहाँ पे छूट दी गई थी कि उनके लिए इस बार जो है CUET उनके लिए वैलिड नहीं था। वो प्रीवियस ईयर की तरह उनमें एडमिशन्स जो है हो रहे हैं, मेरिट बेस में एडमिशन्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका CUET का कोई रोल यहाँ पे नहीं रहा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज के लिए। तो अगर आप गाइज एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज के लिए तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। अब क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है जो एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, किसी भी सरकारी कॉलेज में बायो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं है, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में है। और प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन्स होगा आपका डायरेक्ट एडमिशन्स होगा, कोई CUET आपका नहीं चलेगा, ठीक है। मेरिट बेस पे आपका एडमिशन्स यहाँ पे होगा।
तो ये ऐसे कोर्सेज हैं जिसके लिए आपको, अगर आपने वहाँ पे अप्लाई किया है इन कोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे आप इन कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। यूनिवर्सिटी के जो तीनों कैंपस हैं उनमें ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका, अगर जिन स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया है तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई उनका क्यों नहीं आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो आपने जो है यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज वहाँ पे लिखा आ रहा है, तो वहाँ पे आपका जो है एडमिशन्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है एलएलबी का है। एलएलबी के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए गाइज, एलएलबी के लिए जो स्टूडेंट्स एलएलबी कर रहे हैं, अब किसी ने जैसे ये पीजी एलएलबी कोर्सेज है, अब जैसे यूजी वाले स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीए एलएलबी के लिए अप्लाई किया हुआ, लेकिन वहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटी का यूजी का प्रोस्पेक्टस चेक करेंगे और मैपिंग सब्जेक्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे कोई भी बीए एलएलबी कोर्सेज नहीं है, वो केवल एफिलिएटेड कॉलेज के लिए था। जिन्होंने पीजी प्रोग्राम्स में एलएलबी लिया है वे यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे ये प्रोग्राम मैपिंग सब्जेक्ट का इन्होंने दिया हुआ था। अगर किसी को कोई इश्यू आ रहा है तो एक बार आप कंप्लीट एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा कि आप उस एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हैं वो जो यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, मैपिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं वो आपके पास में है या नहीं है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए रजिस्ट्रेशन में। और अगर कोई, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी की साइट ही नहीं है, साइट भी नहीं है और उसमें कुछ अपडेट हो रहा है, तो हो सकता है अपडेट की वजह से भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो उसमें अपडेट हो जाएगा। और जो डेट दी गई है यूनिवर्सिटी ने 7 अक्टूबर डेट यहाँ पे दी है लास्ट डेट, तो वो एक्सटेंड हो जाएगी क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो डेट वहाँ पे